त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई है, किंतु यह फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब त्रिभुज की आधार पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कभी कभी त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो हमें ज्ञात होती हैं किंतु उसकी ऊंचाई कितनी है ये नहीं पता हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन्स के फार्मूले का प्रयोग करते हैं। क्या है हीरोन्स का फार्मूला, चलिए इसको समझते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी व सी हों तो किस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसको। तो लिखेंगे यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी हैं, तब हीरोन्स के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √ यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे ए बी और सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। यस क्या है, यस होता है उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यस बराबर होता है जहां ए बी व सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। यस क्या है, यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप होता है त्रिभुज का। यानी कि यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया परिमाप बटे 2, यानी कि यस बराबर ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में। इसके पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 7 सेमी, 9 सेमी, 14 सेमी। ये इसका पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट दिया है 5 सेमी, 7 सेमी और 12 सेमी है। तो इसको देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें दे दिया है ए बराबर 7 सेमी लिखेंगे, बी बराबर 9 सेमी और सी बराबर 14 सेमी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बराबर 7 सेमी, बी बराबर 9 सेमी, सी बराबर 14 सेमी। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम यस का मान निकाल लेते हैं। यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान है 7, बी का मान है 9, सी का मान है 14 बटे 2 हो जाएगा। 9 और 7 16, 16 में 14 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 बटे 2 हो जाएगा। 30 बटे 2 को हम कहते हैं 15। यस का मान 15 आ गया। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा करड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस के जगह पे यस का मान रख देंगे। यस का मान है 15, यस का मान है 15 और ए का मान है 7। फिर यस का मान 15 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 9, ये बी का मान हो गया। यस का मान हो जाएगा 15 और सी का मान है 14। कैलकुलेशन कर लेंगे। 15 के जगह पे 15 रख देंगे। 15 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, यहाँ 8 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ 6 हो जाएगा। 15 में से 14 घटाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। अब सबका गुणा कर देंगे। 15 8 120, अब 12 6 72, यानी कि 720 इसका गुणा आ जाएगा। इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144,
और 144 बचे होता है 720। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 5 का जोड़ा नहीं बना, तो ले लेंगे यहाँ से 2, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 3, और ये जो 5 है ये करड़ी के अंदर ही रहेगा, हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, यानी कि 12 करड़ी में 5, इसका आंसर हो जाएगा इतना वर्ग सेमी। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी के सेकंड पार्ट में त्रिभुज की भुजाएं जो दिया है वो 5 सेमी, 7 सेमी, 12 सेमी दिया है। तो इसमें दे दिया है a बराबर 5 सेमी, b बराबर 7 सेमी और c बराबर 12 सेमी। तो लिखेंगे a बराबर 5 सेमी, b बराबर 7 सेमी और c बराबर 12 सेमी। ये तीनों भुजाएं दे दिए हैं। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि यस का मान निकालेंगे। तो यस बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 5 है, बी का मान 7 है, सी का मान 12 है, बटे हो जाएगा 2। 7 5 12 12 24, 24 बटे 2 हो जाएगा और 24 का आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हम निकालेंगे फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा करड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान कितना है? यस का मान 12 है, फिर यस का मान 12 हो जाएगा, ए का मान 5 दिया है, यस का मान 12 हो जाएगा, बी का मान 7 दिया है, यस का मान 12 हो जाएगा, सी का मान भी 12 दिया है। अब यहाँ से हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 12 में से 7 जाएगा 5, 12 में से 12 जाएगा 0, 0 से गुणा होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भुजा 4a के समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें समबाहु त्रिभुज दिया है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का भुजा इस क्वेश्चन में दिया है 4a, यानी कि पहली भुजा भी 4a है, दूसरी भुजा भी 4a है और तीसरी भुजा भी 4a है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल a को यूज कर लिया है, इसीलिए हम भुजाओं को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। त्रिभुज की भुजाएं a बराबर दे दिया है, a बराबर 4a, b बराबर 4a, c बराबर 4a, ये तीनों का मान दे दिया है। यस का मान निकालेंगे, देखिए कैसे। यस बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यस बराबर यहाँ से आ जाएगा a का मान 4a, b का मान 4a, c का मान भी हो जाएगा 4a बटे 2। तो यस बराबर हो जाएगा 4 8 12, 12a बटे 2। यस बराबर यहाँ से आ जाएगा 6a। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये तीनों हो जाएगा। अब यहाँ से यस का मान लिख देंगे। यस का मान दिया है 6a, यस का मान 6a माइनस का 4a। यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज कर लीजिए क्योंकि कैपिटल लेटर का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल C। तो 6a माइनस 4a, फिर हो जाएगा 6a माइनस 4a, फिर हो जाएगा 6a माइनस 4a। अब देखिए 6a हो जाएगा और 6a में से 4a घटाएंगे 2a आएगा, 6 में से 4a घटाएंगे 2a आएगा, 6 में से 4a घटाएंगे 2a आएगा। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ हो जाएगा 48। ए पे 4। अब देखिए 48 को लिख सकते हैं 16 या 48, 16 पूर्ण वर्ग होता है तो 16 का 4 निकल जाएगा। ए पे 4 घात है तो ये कड़ी में निकलेगा तो ए पे 2 घात हो जाएगा। मिला जुला के आ जाएगा
16 का 4 हो गया, यानी कि 4 करड़ी में 3a² वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग मात्रक या फिर वर्ग इकाई। इस क्वेश्चन को एक तरह से और लगाया जा सकता है, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। क्या होता है? होता है, इसको इस तरह से और कर सकते हैं। देखिए, जैसे समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम करने जा रहे हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर दिया है, भुजा कितना दिया है? 4a दिया है, 4a भुजा दे दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो करड़ी में 3/4 कर देंगे, भुजा है 4a, तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी में 3/4 लिख देंगे, 4a पे स्क्वायर है तो 4a गुणे 4a लिखा जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 4 करड़ी में 3a² वर्ग मात्रक। ऐसे भी हम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b तथा प्रत्येक बराबर भुजा a है, तब इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। आधार b दिया है और प्रत्येक बराबर भुजा a दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे आधार, आधार बराबर दिया है, आधार बराबर दे दिया है b, और बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं a दे दिया है। बराबर भुजाएं क्या दिया है? वो a दिया है, यानी कि a बराबर a दिया है, b बराबर भी a दिया है, और c बराबर दे दिया है b। तो लिखेंगे इस तरह से, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, स्मॉल लेटर का प्रयोग कर लिया है तो कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। a बराबर हो जाएगा a, b बराबर हो जाएगा a, c बराबर हो जाएगा b। ये तीनों भुजाएं हैं। अब हम इसका पहले अर्ध परिमाप ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप यस बराबर, अर्ध परिमाप यस बराबर हो जाएगा a + b + c/2। तो यहाँ से हो जाएगा a का मान है a, b का मान है a, और c का मान है b/2। मिला जुला हो जाएगा 1/2, और a मिलके हो जाएगा 2a + b। यही हो जाएगा आंसर। चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 मीटर, 15 मीटर तथा 17 मीटर है, तब इसका क्षेत्रफल व सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दिया है, तो हीरोन्स के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे छोटे शीर्षलंब का लंबाई निकालना है, तो देखिए शीर्ष से जब सबसे बड़ी भुजा पर हम लंब खींचते हैं तो वो जो शीर्षलंब होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा पर खींचा गया शीर्षलंब सबसे छोटा होता है, याद रखिए। तो हम आधार मानेंगे, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है उसे हम आधार मान लेंगे, तो शीर्षलंब सबसे छोटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर आगे बात करते हैं। त्रिभुज की भुजाएं दिया है, त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दिया है? a बराबर है 8 मीटर, b बराबर है 15 मीटर, और c बराबर दिया है 17 मीटर। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दिया है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यस का मान निकालेंगे। यस बराबर होता है a + b + c/2। a का मान है 8, b का मान है 15 और c का मान है
17/2 और 15 और 17 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 32 8 40 हो जाएगा, 40/2 लिख देंगे और 40/2 को हम लिख सकते हैं 20। तो यस का मान आ गया 20 मीटर, ये यस का मान आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हीरोन्स के सूत्र से करड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये हो जाएगा। तो यस का मान आया है 20 और 20 में से ए का मान घटा देंगे, ए का मान है 8, फिर 20 में से बी का मान घटा देंगे है 15 और फिर यस में से सी का मान घटा देंगे है 17। 20 हो जाएगा, 20 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाएगा, तो 20 में से 8 को घटाएंगे तो 12 आना चाहिए, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा, 20 में से 17 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे, 12 25 60 और 60 दूनी 120 और 120 यहाँ होता है 360, यानी कि 3600 आ जाएगा। 3600 का वर्गमूल होता है 60, यानी कि 60 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि जो त्रिभुज है उसका सबसे छोटा शीर्षलंब की लंबाई निकालना है। तो हम आधार मान लेंगे सबसे बड़ी भुजा को, तो इसमें से आधार कौन मानना चाहिए हमको, इसमें से आधार हमको मानना चाहिए 17 को, तो जो शीर्षलंब आएगा वो सबसे छोटा आएगा। तो लिखेंगे सबसे छोटे शीर्षलंब के लिए क्या मान लेंगे, आधार बराबर 17, आधार बराबर दिया है, आधार बराबर हो जाएगा 17 मीटर, माना शीर्षलंब यच है, माना शीर्षलंब यच है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई या फिर शीर्षलंब एक ही चीज़ है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, ये मान रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 60 बराबर 1/2, आधार कितना है, आधार है 17, ऊंचाई है h, 2 का इधर गुणा कर देंगे, 17 को नीचे कर देंगे, तो 60 गुणे 2/17 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा h। यहाँ से h का मान हो जाएगा 60 दूनी 120/17, 17 का भाग देंगे, 17 सते 119, 119 होता है, एक बचा तो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, फिर क्या हुआ 0 बढ़ा करके फिर 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, तो 17 25 85, 17 छक्का 102, 5 बार करेंगे, फिर अगली बार करेंगे तो बहुत बड़ा अंक आ जाएगा, तो 5 1 6 लिख देते हैं, लगभग इतना बराबर आ जाएगा। यानी कि जो शीर्षलंब है छोटा वाला उसका लंबाई है 7.06 मीटर, तो इतना मीटर हो जाएगा शीर्षलंब, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि चित्र 12.10 में छायांकित भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए, जहां कोण ए से बी 90 अंश है, ए बी 13 सेमी है, ए सी 12 सेमी है, बी डी 13 सेमी है, सी डी 4 सेमी है। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, इसको खींचेंगे, ये हो गया, फिर हम इसको खींचेंगे, ये हो गया। अब नीचे भी बना करके दे दिया है, इसको इस तरह से खींच लेंगे और इसको खींच लेंगे इस तरह से, इस तरह से खींच लेंगे, इसको ले जा करके इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये है हमारा चित्र, और चित्र में ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, नहीं ये सी है और ये है डी, ये है डी दे दिया है। इसमें दिया है ये 13 सेमी का है, ये 13 सेमी है, ये है 12 सेमी, ये 12 सेमी है, ये नहीं मालूम, ये अननोन है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है इसको, और इसको दे दिया है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेमी दिया है। कोण ए सी बी कितना दिया है, 90 अंश दिया है, यानी कि ये जो चीज़ है वो 90 डिग्री का है। आगे दिया है ए सी बी 90 अंश है, और सब यही सब चीज़ें उठा करके दिया है इसमें।
इसको डिजाइन कर दिया है, यही पूछ रहा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो इसको हम डिजाइन बना देते हैं इस पे, ये इस तरह से इस पे हम डिजाइन बना देंगे। तो इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो चित्र बना है छायांकित भाग, ये भी एक प्रकार का त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाए। तो यहाँ पे आधार हम इसको लेंगे तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी नहीं पता है, इसको लेंगे तो इसके सामने इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी नहीं पता है, आधार इसको लेंगे तो इसकी ऊंचाई भी नहीं पता है। दूसरा जो तरीका होता है उसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसकी 2 भुजाएं हमको ज्ञात है। पहली भुजा ये ज्ञात है और ये भुजा ज्ञात है, ये भुजा नहीं ज्ञात है। इसको ज्ञात करने के लिए ऊपर हमको सपोर्ट दिया है। क्या दिया है? ऊपर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का कर्ण दे दिया है 13 सेमी, उसका लंब दे दिया है 12 सेमी। इस समकोण त्रिभुज का आधार हमको निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का जो आधार होगा वही इस त्रिभुज की ये वाली भुजा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। AB का मान 13 दिया है तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर बराबर AC का मान दिया है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे, और BC का मान नहीं मालूम है तो BC को ऐसे ही उतार देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा ये चीज़ 144 इधर कर देंगे तो 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर यानी कि BC बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमको 5 सेमी, यहाँ से आ जाएगा हमारा BC। तो ये चित्र में जो ये है इसका लंबाई हो जाएगा 5 सेमी, यहाँ से ये आ जाएगा 5 सेमी। अब जो छायांकित भाग है वो एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको ज्ञात है। तो हीरोन्स के फार्मूले से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में, लिखेंगे त्रिभुज BCD में। अच्छा इसमें क्या है, A बराबर दिया है 3 सेमी, B बराबर दिया है 4 सेमी, B बराबर दे दिया है 4 सेमी, और C बराबर दे दिया है 5 सेमी, C बराबर है 5 सेमी। तो इसमें यस का मान निकालने के लिए क्या निकालेंगे, यस बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A का मान कितना है, A का मान 3 है, B का मान 4 है, C का मान 5 है बटे 2। 4 3 7 5 12 बटे 2, 12 बटे 2 को लिख देंगे 6, यानी कि 6 सेमी आ गया अर्ध परिमाप। अब हम लिखेंगे त्रिभुज यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे इस तरह से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। तो BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C, ये हो जाएगा क्षेत्रफल इसका। यहाँ से लिख देंगे यस का मान है, यस का मान 6 है, या 6 माइनस A का मान 3 है, 6 माइनस A का मान B का मान 4 है, और 6 माइनस C का मान 5 है। यहाँ से 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 6 त्रिक 18 दूनी 36 आ जाएगा इसका मान, और 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी कि 6 वर्ग सेमी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संलग्न चित्र 12.11 में
AC बराबर 30 सेमी, AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 18 सेमी, OB बराबर 10 सेमी तथा OC बराबर 12 सेमी है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करणी में 2 का मान दे रहा है 1.41। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाते हैं। चित्र बना करके देख लेते हैं पहले क्या है चित्र। ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, इस तरह से ये हो गया। यहाँ से इस तरह से किया हुआ है, ऐसे फिर ऐसे, कुछ इस तरह से इसका चित्र है। ये A है, ये B है, ये है C और ये है O। इसको क्या किया है, एकदम इसको डिजाइन बना दिया है। इस पर इसी जो डिजाइन बन रहा है इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसी डिजाइन का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसी डिजाइन का हम क्षेत्रफल निकालेंगे इस तरह से। मान दे दिया है, BC का मान 18 दिया है, ये 18 सेमी है, 18 सेमी हो गया। ये 24 सेमी दिया है, ये 24 सेमी है। ये 30 सेमी दिया है, ये 30 सेमी है। ये 10 सेमी दे दिया है, ये 10 सेमी है। ये 12 सेमी दे दिया है, ये 12 सेमी हो गया। तो सबकी लंबाई हम लिख दिए हैं। अब इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सब पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, BOC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये खाली भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरे क्षेत्रफल में से ये खाली भाग वाला क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में और हीरोन्स के फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज BOC में, फिर हीरोन्स के फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बड़े वाले क्षेत्रफल में से ये छोटे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। इसमें देखिए A बराबर क्या दिया है, A बराबर दे रहा है 24 सेमी, 24 सेमी हो जाएगा। B बराबर क्या दिया है, B बराबर दिया है 30 सेमी, B बराबर 30 सेमी हो जाएगा। C बराबर दे दिया है 18 सेमी, ये हो जाएगा। अब हम यस का मान निकालेंगे जब, तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटे 2। तो यहाँ से यस बराबर हो जाएगा A के जगह पे 24, B के जगह पे हो जाएगा 30 और C के जगह पे हो जाएगा 18 बटे 2 हो जाएगा। तो यस बराबर हो जाएगा 30 में 24 जोड़ेंगे 54 आएगा, 54 में 18 जोड़ेंगे तो 72 आएगा, यानी कि 72 बटे 2, इसको लिख देंगे 36 सेंटीमीटर। तो यस का मान आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा करड़ी में यस माइनस A, यस माइनस B, यस माइनस C, ये हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे यस का मान कितना दिया है, यस का मान 36 आया है। अब 36 माइनस A का मान 24 है, 36 माइनस B का मान है 30, 36 माइनस C का मान है 18। यहाँ से हो जाएगा 36 गुणे 36 में से 24 को घटाएंगे तो 12 बचेगा, और 36 में से 30 को घटाएंगे 6 बचेगा, 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सबका गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिए 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, और क्या करेंगे 2 इसको दे देगा, या अगर ये 2 उठा करके इसको दे दिया तो फिर ये भी 36 बन जाएगा, और 3 यहाँ बचेगा, 12 यहाँ, 12 3 36 फिर हो जाएगा, यानी कि 3 ठो 36 है। तो 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6, तो यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 इसका आंसर होगा, यानी कि 6 का 3 बार जब गुणा करेंगे तो 216 आता है। तो मिला जुला के इसका मान जो हो जाएगा वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप हल करेंगे तो यही निकल करके आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज BOC, अब इस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में, इसमें A का मान कितना दिया है, इसमें A का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, B का मान कितना दिया है, B का मान दिया है 12 सेंटीमीटर,
सी का मान इसमें भी वही हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यस का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यस बराबर हो जाएगा ए का मान है 10, बी का मान है 12, सी का मान है 18। 12 और 18 30, 10 40, 40 और 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 40 का आधा 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके यस का मान। अब लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये हो जाएगा। तो अंडर रूट में हो जाएगा यस का मान कितना है, यस का मान है 20 और फिर यस का मान 20 माइनस ए का मान है 10, फिर यस का मान है 20 माइनस ए का मान है 12, फिर यस का मान है 20 माइनस सी का मान है 18। तो क्या करेंगे 20 को 20 लिख देंगे और यहाँ से 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा, 20 में से 12 घटाएंगे 8 आएगा, 20 में से 18 घटाएंगे 2 आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 20 दहाई 200, 200 आठे 1600, 1600 आठे 3200, यानी कि 3200 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे फिर से कर लेते हैं 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 3200 आएगा। 3200 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो हो जाएगा 400, यानी 1600 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 40, 1600 का वर्गमूल 40 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, यानी कि 40 करड़ी में 2 यहाँ पे बच, ये होगा इतना वर्ग सेमी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो करड़ी में 2 का जब हम मान रख देंगे, करड़ी में 2 का मान दिया है 1.41, तो यहाँ पे 1.41 रख देंगे तो हो जाएगा 40 गुणे 1.41। तो गुणा करेंगे तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा, एक हाथ बचा, 4 एकन्नम 4 1 5 हो जाएगा। तो 564 आ गया, ये जीरो की वजह से 2 अंक पे ना होकर के 1 अंक पे लग जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 56.4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना निकाल करके लाए हैं, इसका क्षेत्रफल लाए हैं 216, तो 216 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल है 56.4, तो 56.4 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ 5 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, यहाँ 20 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि 100 कितना है 159.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसी चतुर्भुज ABCD की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 12 सेमी तथा 13 सेमी है तथा प्रथम 2 भुजाओं के मध्य कोण समकोण है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक चतुर्भुज दे दिया है और चतुर्भुज की चारों जो भुजाएं हैं ABCD चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है। पहले जो 2 भुजाएं हैं यानी कि AB और BC, इसके बीच का कोण समकोण है, तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हीरोन्स के सूत्र से देखिए किस तरह से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये है चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 2 भुजाओं के मध्य कोण समकोण है, यानी कि AB और BC के जो बीच का कोण है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। चारों भुजाओं की लंबाइयां भी दे दी हैं, दिया है 3 सेमी, 4 सेमी, ये 3 सेमी है, ये 4 सेमी है और ये 12 सेमी है और ये है 13 सेमी। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A को C से ज्वाइंट कर देंगे। अब ये है समकोण त्रिभुज A, B और C। अब इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे और उसकी मदद से हम AC की लंबाई निकालेंगे। जब AC का लंबाई पता चल जाएगा तो हीरोन्स के सूत्र से हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे।
फिर हीरोन्स के सूत्र से हम त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे इस तरह से ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। AC का मान नहीं पता है तो AC को उतार देंगे। BC का मान है 3, नहीं BC का मान 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, 16 9 होता है 25। अब हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर 25 को हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो AC का मान आ जाएगा 5 सेमी। तो AC का मान आ जाएगा आपका 5 सेमी। तो ये जो भुजा है इसकी लंबाई हो जाएगा 5 सेमी। अब हम क्या करेंगे, हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए किस तरह से निकाला जाएगा इसको, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब इसमें देखिए तो हीरोन्स का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं, यानी कि यश का मान निकालते हैं। तो यश बराबर हो जाएगा, यश बराबर A + B + C बटे 2 है। तो A का मान है 3, B का मान है 4 और C का मान है 5, तो हो जाएगा 3 + 4 + 5 बटे 2 हो जाएगा। तो 3 4 7, 7 5 12, 12 में 2 का भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे यश का मान आ गया 6। अब निकाल लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C, ये हो जाएगा। तो यस के जगह पे हम रख देंगे 6, A की जगह पे रख देंगे 3, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। B के जगह पे रख देंगे 4, यानी कि 6 - 4 हो जाएगा। और C के जगह पे रख देंगे, C के जगह पे क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, तो हो जाएगा 6 - 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 6, आज 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, आज 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 36, 6 × 3 = 18, दूनी 36, 1 36 आ जाएगा। और 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग सेमी, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इसको देखिए किस तरह से निकाला जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, इसमें क्या हो जाएगा, यश का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो यश बराबर हो जाएगा A + B + C / 2, यानी कि 5 + 12 + 13 बटे 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 + 12 + 13 बटे 2, ये हो जाएगा। फिर यश बराबर यहाँ से आ जाएगा, यही निकाल लेंगे, 5 और 12 17 हो जाएगा, 17 और 13 30 हो जाएगा, यानी कि 30 बटे 2। तो 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 15। तो यश का मान यहाँ पे 15 आ गया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में यस माइनस A, यस माइनस B, यस माइनस C। तो यस के जगह पे हम 15 रखेंगे, तो 15 और कोष्टक में हो जाएगा 15 माइनस A का मान है 5 रख देते हैं, A की जगह पे 5 हो जाएगा। B की जगह पे 12 रखेंगे तो 15 माइनस 12 हो जाएगा, और C की जगह पे 13 रखेंगे तो 15 माइनस 13 हो जाएगा, ये हो गया। अब हो जाएगा यहाँ से 15 गुणे 15 में से 5 घटाएंगे 10 बचेगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए 3 दूना 6, 6 दहाई में 60, अब 15 छक्का 90, तो मिला जुला कर आ जाएगा करड़ी में 900। तो करड़ी में 900 का मान होता है 30, तो यहाँ से आ जाएगा
30 वर्ग सेमी। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग सेमी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30 वर्ग सेमी। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो किस तरह से लिखेंगे? लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल आया है 6 वर्ग सेमी, इसका क्षेत्रफल आया है 30 वर्ग सेमी, तो मिल करके हो जाएगा 36 वर्ग सेमी। यही 36 वर्ग सेमी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। नोट करिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न चित्र 12.35 में ABCD एक आयत तथा EF क्रमशः AB और AD के मध्य बिंदु हैं, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चित्र में आप देख लीजिए AB और AD का मध्य बिंदु दिया है E और F। AB का मध्य बिंदु E है और AD का मध्य बिंदु है F। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसको घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। तो ये चित्र है हमारे पास और ये इसमें हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि हमको क्षेत्रफल बताना है EBCDF। ये जो छायांकित भाग है इसका हमको क्षेत्रफल बताना है। तो ये ABCD एक आयत है जिसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको हम ले लेंगे लंबाई ये 6 सेमी है और चौड़ाई इसका है 4 सेमी। तो 6 गुणे 4 कर देंगे तो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके आयत के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। लेकिन समस्या ये है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कैसे करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। अगर वो समकोण त्रिभुज है तो उसका आधार पता हो और उसका लंब पता हो। तो इसमें ये ABCD एक आयत है और आयत के चारों कोनों पर हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। तो ये भी 90 अंश हो जाएगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। ये 90 अंश है, इसका मतलब AEF यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला लगाएंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो AB है, AB का मध्य बिंदु E है और जो DA है उसका मध्य बिंदु F है। तो आयत में अगर BC 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी होगा और ये 4 सेमी होगा तो ये वाला हो जाएगा 2 सेमी। तो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 सेमी, इसकी लंबाई हो जाएगी 2 सेमी। और अगर ये पूरा 6 सेमी है तो ये भी पूरा 6 सेमी हो जाएगा और ये पूरा 6 सेमी है तो ये हो जाएगा 3 सेमी, क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा 3 सेमी, 3 सेमी हो जाएगा ये चीज़। अब हमको कुछ नहीं करना है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई यानी कि 6 और चौड़ाई यानी कि 4 का गुणा कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इन्हीं दोनों फार्मूलों की मदद से हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्भुज ABCD, यानी कि आयत ABCD लिख देते हैं। लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा माइनस त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ये हो जाएगा लंबाई यानी कि CD गुणे चौड़ाई, चौड़ाई है BC, ये हो जाएगा और माइनस 1/2 गुणे आधार, आधार है इसका AE आधार है और ऊंचाई यानी कि लंब यानी कि AF इसका, ये हो जाएगा। CD का मान 6 है और BC का मान है 4, माइनस 1/2
AE का मान है 3 और AF का मान है 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 6 चौका हो जाएगा 24 माइनस 3, 24 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र 12.36 में ABCD एक आयत तथा ADEC एक समबाहु त्रिभुज है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या होगा इसमें। तो ये है हमारा चित्र, और चित्र में क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD यह एक आयत है और DEC जो है यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये 6 सेमी का है तो आयत होने की वजह से ये भी 6 सेमी का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये भी 6 सेमी हो जाएगा, ये भी 6 सेमी हो गया, और ये 6 सेमी है तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 6 सेमी का हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा आपका 6 सेमी का। तो इसमें हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा BC और चौड़ाई हो जाएगा AB, तो BC AB का गुणा कर देंगे तो इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो उस फार्मूले से इसको लगा देंगे। तो लिखते हैं, चलिए तो लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज DEC या CDE का क्षेत्रफल। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। आयत ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो BC गुणे AB हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा BC गुणे AB माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कड़ी 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो लिखेंगे करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा। BC का मान 10 है और AB का मान 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 6 माइनस करड़ी में 3/4 गुणे 6 36 होता है, यहाँ 4 से 36 को 9 बार उड़ा देंगे, 10 छक्का 60 हो जाएगा, माइनस 9 करड़ी में 3, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे अगर, तो हो जाएगा 20 × 60 और यहाँ 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर और आगे हल करना चाहते हैं तो कड़ी 3 का मान 1.732 भी रख सकते हैं, चलिए उसको रख देते हैं। तो कुछ किताबों में ऐसे भी लिख सकता है, तो 20 - 3 गुणे 1.73 इतना रखिए। तो अगर यहाँ से हो जाएगा 3 हाई 20 माइनस 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 सते हो जाएगा 21 हो जाएगा, 2 हासिल, 3 × 3, 3 और 2 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 20 में से 15.19 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 14.81 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 9 3 हो जाएगा और 3 8 हो जाएगा 24, 24 को 4, 2 हासिल, 3 चौका 12, 14 4 1 हासिल, 3 × 9 3 1 4, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 44.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संलग्न चित्र 12.37 में त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः AB बराबर 6 सेमी, AC बराबर 8 सेमी, BC बराबर 10 सेमी है। आधार BC पर त्रिभुज ABC के समान क्षेत्रफल वाला समांतर चतुर्भुज BCED बनाया गया है, तब समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई DF ज्ञात कीजिए। तो आ गए हैं हम अपने चित्र के पास और चित्र में दिया है
त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी की जो भुजाएं हैं वो 6 सेमी हैं। ए सी की लंबाई 8 सेमी दिया है और बी सी का लंबाई दिया है 10 सेमी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज बी सी ई और डी का। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना ये है समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है ये डी एफ, इसकी लंबाई हमको बताना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज बी सी ई डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा हीरोन्स के सूत्र से, और वही बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो इसी चीज को हम अप्लाई इसमें कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के लिए उस यस का मान। त्रिभुज ए बी सी में यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 6 प्लस 10 प्लस 8, 6 प्लस 10 प्लस 8 बटे 2, 10 6 16, 8 24, 24 बटे 2 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम 12। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान निकाल करके लाए हैं 12, 12 लिखेंगे, यस के जगह पे फिर 12 हो जाएगा। ए का मान दिया है 6 रखेंगे, यस का मान 12, बी का मान है 6 10 है, और सी का मान दिया है 8, तो यहाँ पे 12 माइनस 8 हो जाएगा। 12 लिख देंगे। अब 12 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 12 में से 10 घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 2, 12 में से यहाँ 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 4, 12 6 72, 72 दूनी 144, 144 चौका 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, 4 एक 4, 4 एक 5, 576, 576 का वर्गमूल होता है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 सेमी स्क्वायर। तो 24 सेमी स्क्वायर है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज बी सी ई डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख देंगे समांतर चतुर्भुज बी सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज बी सी ई डी का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार यानी कि बी सी गुणे ऊंचाई यानी कि डी एफ, ये हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के लाए हैं 24 सेमी स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख देंगे 24। बी सी का मान पता है 10 दिया है, ये 10 हो जाएगा। डी एफ का मान नहीं मालूम है, यही निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 24। 10 को नीचे कर देंगे तो डी एफ बराबर हो जाएगा 24 बटे 10, और जब 10 से भाग देंगे तो डी एफ बराबर हो जाएगा 2.4, यानी कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सोनिया के पास समलंब आकृति का भूखंड है जो उसने 3 भागों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए बांटा। पहला, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए, दूसरा है जरूरतमंद ग्रामीणों को चिकित्सा के लिए, और तीसरा है कि ग्रामीणों को पुस्तकालय के लिए। चित्र 12.38 में दिए गए समलंब भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा चित्र है, और चित्र में जो पहला भाग है वो है एक त्रिभुज है, दूसरा भाग जो है वो समांतर चतुर्भुज का एक भाग दूसरा है, और एक भाग है तीसरा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 में है त्रिभुज, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, ए बराबर 28, बी बराबर 30 और सी बराबर 26। तो इन तीनों भुजाओं की मदद से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल जब प्राप्त हो जाएगा तो उससे हम निकालेंगे इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। जितनी इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, इस आधार पर 30 मीटर भुजा दिया है, इस आधार पर जितना त्रिभुज की ऊंचाई होगी उतना ही इस पूरे समलंब की भी ऊंचाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे भाग 1 के क्षेत्रफल के लिए, भाग 1 भाग फर्स्ट के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम यस का मान निकालेंगे। सब ए दिया है, ए का मान दिया है 28 मीटर,
और बी का मान दिया है 30 मीटर, बी बराबर दिया है 30 मीटर, और सी का मान दे दिया है, सी का मान है 26 मीटर, सी बराबर है 26 मीटर। तो हम सबसे पहले यस का मान निकालेंगे। तो यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 28 है 28, बी का मान 30 है 30, और सी का मान है 26, तो 26 लिख देंगे बटे 2। 28 में 30 जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा, 58 में 26 जोड़ देंगे 84 आ जाएगा, 84 में जब 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 42, यानी कि 42 मीटर हो जाएगा यस का मान, यानी कि उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ये हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक चीज़ और हो सकता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो इसको भी लगा देंगे। तो इधर लिख देंगे 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा बराबर, यहाँ अंडर रूट में यस का मान है, यस का मान 42 है 42, यहाँ पे हो जाएगा 42 माइनस ए का मान है 28, यहाँ पे हो जाएगा 42 माइनस हो जाएगा 30, यहाँ माइनस लगाएंगे 30 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 42 माइनस हो जाएगा 26। 1/2 लिख देंगे, आधार कितना है, आधार है 30, यहाँ 30 लिख देंगे, ऊंचाई नहीं मालूम है, बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 42 गुणे 42 में से 28 घटाएंगे 14 बचेगा, और 42 में से 30 घटाएंगे 12 बचेगा, 42 में से 26 घटाएंगे तो बचेगा 16 बच जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, इसको काट देंगे 2 से, तो ये 15 बार में कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 15 गुणे ऊंचाई बराबर 42 गुणे 14 गुणे 12 गुणे 16, तो सबका हम गुणनखंड कर देंगे। यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे 7, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 7, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, तो 15 गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है, यानी कि 4 2 निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना बाहर निकल जाएगा। 3 कितनी बार है, 1 और 2 बार है, तो 1 तो 3 आ जाएगा। 7 2 बार है, तो 1 बार 7 भी बाहर आ जाएगा। तो गुणा कर देंगे जब, तो हो जाएगा ऊंचाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से ऊंचाई बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 48 7 7 8 56 56 6 हासिल 5 और 7 चौक 28 28 5 33, यानी कि 336 आ जाएगा। नीचे लिख देंगे 15 को, काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 आई 5 बार में कट जाएगा, 5 3 15, यानी कि 112/5 आ जाएगा। जब भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 2 4, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि 22.4 आ जाएगा ऊंचाई इसका। इस समलंब का ऊंचाई हो जाएगा 22.4। अब समलंब का क्षेत्रफल लिख देंगे। समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, यहाँ से लिख देंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे होता है ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक भुजा ये है और एक भुजा ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला 20 है और नीचे वाला 30 और 20 50 है। तो लिखेंगे 1/2 गुणे 20 प्लस 50 और गुणे ऊंचाई का मान दे दिया है, ऊंचाई का मान है 22.4, तो यहाँ से लिख देंगे 22.4। अब क्या करेंगे 1/2 हो जाएगा गुणे 50 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70 गुणे 22.4 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो 35 बार में कट जाएगा। जब 35 का 22.4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 78 40, एक अंक दशमलव, यहाँ दशमलव आ जाएगा
तो मिला जुला का आ जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा समलंब का